आचार्य पंडित श्री दुष्यंत त्रिपाठी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो धाम पर बहुत बहुत स्वागत करता। आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में। हमने बड़े बुजुर्गों एवं शास्त्रों में पढ़ा है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हमेशा हम गरीब व्यक्ति की या असहाय व्यक्ति का हमें मदद करना चाहिए। ऐसा क्या है और क्यों करना चाहिए, आइए हम जानते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से। जैसे कि प्रथम भाव, जो ये लग्न है, प्रथम भाव, ये प्रथम भाव स्वयं यानी व्यक्ति कैसा होगा, व्यक्ति का कर्तव्य कैसा होगा, व्यक्ति क्या कैसे करने वाला होगा, व्यक्ति का स्वभाव कैसे रहेगा, इस व्यक्ति के बारे में हमें दर्शाता है। तो हमारा आज का प्रश्न है, हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को परेशान क्यों नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ही क्यों असहाय व्यक्ति की मदद करना चाहिए। तो हम इस पर ध्यान देंगे। दशम यानी दसवीं राशि का स्वामी जो है मकर और कुंभ राशि का स्वामी है वो है शनि। तो शनि देव का कर्म फल, जो कर्म हम करते हैं उसके फल को देने वाला देव कौन है, तो शनि है। तो शनि कर्म फल को देने वाले हैं, इस कारण से हम जो कर्म करेंगे हमें प्राप्ति भी उसी की होगी। यानी कर्म और आय, हमारे कर्म, यदि हम किसी को परेशान करेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी के ऊपर हंसेंगे या किसी का मजाक बनाएंगे या किसी को परेशान करेंगे, ये हमारे कर्म हो गए, ये कर्म। अब हम सोचते हैं कि हमारे करियर में हमेशा अच्छा हो, हम तरक्की करें या हम ऊपर जाएं या बहुत सारा धन कमाएं। तो क्या हम कर्म क्या कर रहे हैं, जो हम कर्म करेंगे प्राप्ति भी हमें उसी चीज की होगी। और कर्म का हिसाब किताब करने वाले कौन है, तो शनि है। और आय जो हमें देते हैं वो कौन है, वो भी शनि है। तो इस कारण कहा जाता है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हम किसी से झूठ बोलते हैं तो आगे चल के हमारे साथ भी कोई झूठ बोलेगा। यदि हम किसी को परेशान करेंगे तो हमें भी कोई ना कोई परेशान करेगा। यानी जो हम कर्म करेंगे हमें उसी चीज की ही प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गया है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमेशा व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। यदि हम किसी भी व्यक्ति की मदद करेंगे, कर्म क्या है मदद करना, यदि हम हमेशा किसी व्यक्ति की मदद करेंगे या किसी को भोजन खिलाएंगे या कुछ भी करेंगे किसी के प्रति, तो हमें भी हमारे प्रति भी कोई व्यक्ति हमारी मदद करेगा। हमें भी यदि हम इधर उधर भटक रहे हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा किसी ना किसी रूप में आकर के। इसलिए हमें कभी किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। यदि हम परेशान करेंगे तो आगे चल के कोई ना कोई आएगा और हमें भी परेशान करेगा। कर्म एक ऐसा है जो भी हम कर्म करेंगे आगे चल के हमें वो भुगतना पड़ेगा। यदि हम थोड़ा सा भी किसी को परेशान करेंगे तो आगे चल करके कोई ना कोई व्यक्ति हमें भी परेशान करेगा। यदि हम किसी के प्रति झूठ बोलेंगे या किसी भी काम में झूठ बोलेंगे या हम वो काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ ही खिलवाड़ होगा। और निश्चित रूप से जो हम करेंगे उसी का ही हम फल भुगतते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बैंक जाते हैं, बैंक में एक अपना खाता खुलवाते हैं, खाते में आपने 500 या 0 बैलेंस से भी खाता खुलता है, 500 या 1000 रुपए से आपने खाता खुलवाया। धीरे धीरे करके आप उस बैंक में आप पैसे डालते गए और आपके पास आपने करीब बैंक में 2 से 3 लाख रुपए एकत्रित कर लिए। अब हमने एकत्रित तो वो धन को कर लिया, कर्म यानी हमने कर्म क्या किया है, बैंक में पैसे डालना। यानी हमारा कर्म, हमने कर्म के द्वारा 2 से 3 लाख रुपए अपने बैंक में जमा कर दिए। अब जब हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम बैंक से उस पैसे यानी आय यानी हम उस पैसे को ले सकते हैं। जब हमारा बुरा टाइम होगा तो हम उस पैसे को अपने बैंक से निकाल लेंगे। अब यही बात यहाँ पे लागू होती है। यदि हम खाता खुलवा लिया और हमने उसमें पैसे नहीं दिए, फिर हमें वो पैसा चाहिए 2-3 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे? क्या हमें वो बैंक पैसा दे देगा? हमारा उसमें खाता है, क्या बैंक पैसे दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि हमने वैसा कर्म किया ही नहीं, हमने बैंक में पैसे
डाले ही नहीं तो हमें क्या बैंक पैसा देगा? नहीं देगा, और हमें वहां से भगा देगा। और यदि हम ज्यादा जिद करेंगे तो हमें सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पकड़वा करके बाहर खड़ा कर देगा। यदि फिर भी हम उससे निरंतर प्रयास करेंगे कि हमें दे दे, तो कहीं ना कहीं हमें हो सकता है वो व्यक्ति पुलिस के हवाले भी कर सकता है, तो हमें कष्ट होगा। हमें क्या होगा? कष्ट होगा। कष्ट क्यों होगा? क्योंकि हमने कर्म किया ही नहीं, हमने बैंक में पैसे जमा किए ही नहीं, और हम बैंक मैनेजर से लड़ने लगे कि हमें भाई पैसा चाहिए, तो कहां से आएगा पैसा? कौन देगा? इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि कर्म, जो आपका कर्म है वो प्रधान है। कर्म से भाग्य चेंज किया जा सकता है, पर आप कर्म करें नहीं और आप सोचे कि भाग्य आपका साथ दे, तो ये बड़ा मुश्किल है। आपके सामने भोजन की थाली आ जाएगी तो आपको ये नहीं कि आप बिना कुछ किए क्या आप भोजन कर सकते हैं? नहीं, उसमें भी आपको रोटी तोड़नी पड़ेगी, सब्जी से लगानी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, यानी थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें भी किसी की व्यक्ति के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी का करेंगे तो हमारे साथ भी होना तय है, और ये तय है और ये निश्चित है कि हमारे साथ भी होगा। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, हमेशा व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि हम शनि देव को तेल चढ़ाते हैं, या शनि देव को काली दाल चढ़ाते हैं, या शनि देव को हम काला कपड़ा चढ़ाते हैं, तो क्या शनि देव प्रसन्न होते हैं? नहीं, शनि देव सिर्फ तभी प्रसन्न होते हैं जब हम किसी भी व्यक्ति की मदद करें, या किसी भी व्यक्ति से झूठ ना बोलें, या किसी भी व्यक्ति के साथ हम दूसरा व्यवहार ना करें। जो हमें पसंद है वही हम सदैव सभी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करें, और जो हमें पसंद नहीं है वह किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार ना करें। हमेशा व्यक्तियों की मदद करें, हमेशा भूखे लोगों को खाना खिलाएं, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें। क्या आप यदि किसी का भी मान सम्मान नहीं करोगे तो वो भविष्य में आपका भी कोई मान सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि हमने कर्म क्या किया? किसी का मान सम्मान किया ही नहीं, फिर बदले में आय क्या होगी? जो हमने कर्म किए। निश्चित है, जो हम कर्म क्या कर रहे हैं? हमने कभी किसी का मान सम्मान नहीं किया, तो जब हम बड़े होंगे, बुजुर्ग बनेंगे, तब कोई क्या हमारा मान सम्मान करेगा? नहीं, क्योंकि हमने वो किया ही नहीं, वो धन अर्जित किया ही नहीं मान सम्मान का। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं, हमेशा किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमें अच्छी चीज प्राप्ति हो। इस वीडियो में इतना ही, हमारी जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।